अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पर है। तो जी हाँ, आज हम जा रहे हैं कराची से लाहौर। तो हमारी ट्रेन है 4 बजे की। तो बस घर से फटाफट सामान बांधा था, खाना वगैरह साथ बांधा और हम निकल गए अपनी ट्रेन को पकड़ने। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और यहाँ कराची में तो गर्मी हो रही थी फुल। तो इस टाइम बहुत गर्म मौसम हो रहा था। तो बस हमारा ये था कि ट्रेन लेट ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे और दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह 15 मिनट ट्रेन लेट हो जाए। तो यहाँ पे बस अल्हम्दुलिल्लाह हम जो थे स्टेशन पहुँच गए थे और यहाँ पे देख इतना रश हो रहा था। टाइम से हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो हमारी दुआ कुछ ज़्यादा ही कबूल हो गई थी और ट्रेन जो थी वो 2 घंटे लेट थी। तो बस यहाँ हम भी प्लेटफॉर्म पे जो थे एंजॉय कर रहे थे लोगों के साथ बैठ के। तो यहाँ बस 2 घंटे के इंतज़ार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो थी हमारी ट्रेन आ गई थी। और यहाँ सब ने खड़े होकर शुक्र अदा किया था, क्योंकि 2 घंटे बैठना कुछ आसान नहीं होता। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो थी हवा चल रही थी, मौसम अच्छा हो गया था। तो बस यहाँ पे अब हम सामान वगैरह जो थे कुली को बुला रहे थे कि आके उठा ले, क्योंकि हमने स्टेशन से भी उसी से उठाया था, भाई से भी। तो उसने कहा अच्छा अब ट्रेन आएगी तो मैं आ जाऊँगा सामान अंदर रखने के लिए। तो बस यहाँ पे अब कुली ने सामान अंदर रख दिया था और ये मैं आपको दिखा रही थी कि पाक बिज़नेस जो हमने ट्रेन करवाई थी, बहुत ही बेकार डब्बे लगाए थे, बहुत पुराने डब्बे लगाए थे। तो क्योंकि टिकट का किराया जिस हिसाब से उन्होंने लिया था, डब्बे बहुत ही बेकार थे उस हिसाब से। तो वैसे क्योंकि आजकल जो न्यू ट्रेन है डब्बे बहुत अच्छे लगे होते हैं। और यहाँ पे चार्जर सॉकेट जो था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था। और वैसे चलें, वो आवाम की गलती होती है कि आवाम जो है ना ज़्यादा फ्री हो जाती है। यहाँ अभी भी एक आंटी जो थी इलेक्ट्रिक कुकर लेके आई हुई थी। वे बंदा एक दिन गर्म खाना नहीं खाएगा तो मर तो नहीं जाएगा। तो आवाम जो है उनको सहूलत दें तो ज़्यादा फ्री हो जाती है। तो बस यहाँ पे फिर ट्रेन हमारी स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन 6 बजे ट्रेन आई थी और 6:30 पे ये ट्रेन हमारी जो थी वो चलना स्टार्ट हुई थी। और बहुत ही स्लो चल रही थी। यहाँ से थोड़ी सी चल के स्टार्ट हुई, आगे जाके थोड़ी देर बाद 5 मिनट चली होगी, फिर रुक गई थी। तो हमें समझ आ गई थी कि ये ट्रेन भाई अब इसी तरह गधा गाड़ी की तरह चलने वाली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ासकर इकनॉमी क्लास का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे और अगर आप बाहर का व्यू नहीं देख सकते तो भाई आपका ट्रेन में बैठने का बनता ही नहीं है कोई तुक। तो बस मुझे ये था कि मैं ट्रेन में बैठी और फ़ौरन मैंने जो थी खिड़की वाली सीट संभाल ली थी और यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही थी और इतना मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं क्या बताऊँ। चप्पल ले जाएं। तो यहाँ पे बस हम आई थिंक 3-4 घंटे बाद हम लोग हैदराबाद पहुँच गए थे। तो वहाँ पे फिर जाके मैंने चाय ली और आप ही को आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी तो हमने आइसक्रीम ली। लेकिन आप ही कह रही थी फुल बेकार है। मैंने कहा मुझे तो पता था कि यहाँ पे बेकार ही होगी, स्टेशन पे इस तरह की चीज़ें लोकल ही मिलती हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और मज़ा आ रहा था। सफ़र का आगाज़ हो चुका था और रात का सफ़र था, क्योंकि सुबह वैसे तो ट्रेन पहुंच जाती है, लेकिन अब देखें ये कब पहुंचती है। और यहाँ पे फिर हमें भूख लग गई थी, क्योंकि घर से कुछ ज़्यादा खा के नहीं आए थे। तो साथ अम्मी ने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव और मटर भी थे साथ। तो बहुत टेस्टी पुलाव था। बताएं क्यों, जब आप ट्रेन में आए ना तो ट्रेन में जो खाना लेके आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं बस अपना पुलाव एंजॉय कर रही थी और साथ बाहर का व्यू जो थी वो देख रही थी, क्योंकि मुझे रात का व्यू ट्रेन में बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे फिर हम तकरीबन 3 बजे रोहड़ी पहुँच गए थे और यहाँ फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर उठी तो देखा रोहड़ी पहुँच गए हैं। तो मैंने भाई को बोला कि मुझे कॉफ़ी ला दें, क्योंकि मैं रात तो जागूंगी, क्योंकि मुझे ट्रेन में रात का सफ़र बहुत पसंद है। बाहर का जो व्यू होता है ना, मैं वो मिस नहीं करना चाहती। ख़ासकर फजर का टाइम जो है मैं मिस नहीं करना चाहती।
तो बस यहाँ मैं आपको रात का सफ़र दिखा रही थी, खुद भी इंजॉय कर रही थी, साथ आप लोगों को भी इंजॉय करवा रही थी। तो यहाँ रात को 3 के बाद इतनी ठंड हो गई थी जहाँ लग रहा था सर्दियाँ आ गई हैं। तो जैकेट वगैरह लेके आनी चाहिए थी, लेकिन हमें इतना पता नहीं था। तो लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर हम ब्लैंकेट वगैरह जो लेके आए थे साथ, नॉर्मल चादर वगैरह वो हमने ओढ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। सुबह तक रही थी, फ़जर तक, मतलब सही ठंड जो है वो आपको फ़ील होगी यहाँ पे। तो जी जनाब, यहाँ पे सुबह हो गई थी, सुबह के 5 बज रहे थे और ये टाइम मुझे मिस नहीं करना था, जिसकी वजह से मैं पूरी रात जाग रही थी। क्योंकि रात के सफ़र में दूर कहीं एक लाइट जल रही होती है किसी घर में, मुझे व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह का ये व्यू, ये तो मुझे ख़ासकर बहुत पसंद है। और इस वक्त जो ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और अभी जैसा लग रहा था सर्दियाँ आई हैं और सर्दियों में हम लोग ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ दूर दूर खेत दिख रहे थे, इतने खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे। ये व्यू तो आप कभी मिस ना करें जब आप ट्रेन में बैठे हों। और यहाँ पे फिर सुबह ये एक प्लांट आ गया था, कितना खूबसूरत लग रहा है, जलता हुआ लाइटिंग। और इससे पहले भी एक प्लांट आया था, वहाँ पे ना बिल्कुल आग के शोले जो होते हैं ना वो निकल रहे थे। वो मिस हो गया मुझसे रिकॉर्ड करना, वरना मैं आपको वो भी दिखाती। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे नहीं पता किस चीज़ का ये प्लांट लगा है यहाँ पे, तो बस ये मुझे अच्छा लगा और मैंने इसकी वीडियो बना दी। तो यहाँ पे ना मुझे सुबह के वक्त ये बहुत अच्छा मौसम लगता है कि दूर घर दिख रहे होते हैं और वहाँ फिर खेतों में लोग आ रहे होते हैं। और सुबह उनके घर से मतलब खाना पकाने, कच्चे चूल्हों पे खाना बनाते हैं, तो वो धुआं दिख रहा होता है। बहुत खूबसूरत व्यू लगता है मुझे ना। तो बस मेरी कोशिश थी कि मैं भी बाहर का व्यू चेक करूँ और आपको भी साथ साथ दिखाती रहूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा था ट्रेन के सफ़र में मुझे तो। अच्छा, हम लाहौर आते रहते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो देखते हैं ना वो चावलों की जो फसल होती है ना वो जब लग रही होती है, हम ज़्यादातर उस सीज़न में आते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा था। तो जो साथ आंटी थी ना वो लाहौर से थी, तो वो मुझे बता रही थी ये गंदुम लगी हुई है, गंदुम आटा जो होता है ये वो लगा है और इस वक्त इसकी कटाई हो रही है, पक चुकी है। तो इस वक्त ये वाला मौसम फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखने का। और ये देखिए यहाँ पे अब मैं खुद अपना आप भी दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह एंजॉय कर रही हूँ। तो अच्छा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नीड है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे ब्लॉग फिर आपको मज़ीद देखने को मिलेंगे। जब आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो इंक्रीज़ होगा और हम मज़ीद अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। तो यहाँ पे बस अल्हम्दुलिल्लाह हम भावलपुर पहुँच गए थे और भावलपुर का स्टेशन इतना खूबसूरत बना था, मैं बाहर जाके नहीं दिखा सकती थी क्योंकि मुझे स्टेशन पे उतरते ना थोड़ा डर लगता है। मैं आज तक नहीं उतरी, बस ट्रेन में ही रहती हूँ। तो लेकिन ये बहुत खूबसूरत स्टेशन बनाया हुआ था इन्होंने, माशाल्लाह बहुत प्यारा स्टेशन था। और ट्रेन तो वैसे बहुत स्लो चल रही थी, तकरीबन हम लोग जो थे लाहौर लेट ही पहुँचना था, इतना तो हमें पता चल गया था। आगे पेड़ ही बहुत आ गए। अच्छा, यहाँ जो वीडियो में आपको दिखे थे दूर येलो कलर के, वो थे सनफ्लावर। तो आंटी मुझे बोल रही थी कि वीडियो बनाओ, क्योंकि आंटी देख रही थी कि मैं हर चीज़ की ना वीडियो बना रही थी। तो आंटी ने मुझे दिखा रही थी कि चलो इसकी वीडियो बनाओ, चलो इसकी वीडियो बनाओ। तो मैं वो सनफ्लावर की वीडियो बना रही थी, लेकिन वो जल्दी से गुजर चुके थे। और यहाँ पे देखें इतना प्यारी ग्रीनरी भी आती है और फिर मतलब अल्लाह की कुदरत देखें, कितने खूबसूरत रंग हैं कि वो बदलते रहते हैं। इतना खूबसूरत व्यू होता है कि मैं तो बस दिल चाहता है देखती रहूँ, ट्रेन का सफ़र कभी ख़त्म ना हो, लेकिन हमें घर भी पहुँचना होता है। अच्छा, तो बस मैं यहाँ पे फिर आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। ये जगह मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी और इस वक्त बादल बहुत अच्छे हो रहे थे। और इस जगह पे एरिया था छांगा मांगा का और यहाँ इतनी ग्रीनरी थी। और ये जो है छांगा मांगा का जंगल जो है, ये दुनिया का नंबर 1 जंगल है जो इंसानों ने खुद अपने हाथ से लगाया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो है नर्सरी भी है, इससे आगे भी। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं आपको दिखा रही थी।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 2 बजे लाहौर पहुंच गए थे। वैसे ये ट्रेन सुबह 10 बजे पहुंचा देती है, लेकिन बहुत सुस्त चली थी और 2 बजे हम लोग फिर लाहौर पहुंच गए थे। और यहाँ लाहौर का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा हो रहा था। सुनने में आया था कि बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली पहुँच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कल घर पहुंच गए थे। तो बस बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि मैं तो ट्रेन में बिल्कुल नहीं सोई थी। तो अब बस हमने आके फिर खाना वगैरह खाया और आते ही फिर हम लोग सो गए थे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ इतना माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और सुनने में आया कि मे बी आज बारिश हो, तो देखते हैं। लेकिन अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग कराची टू लाहौर। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब कराची का मौसम कैसा है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।